इस महल में कितने द्वार हैं? 9 द्वार, 2 द्वार नीचे और 7 द्वार ऊपर। तो पुण्य लक्षण बतला रहे हैं। मरने वाले का आंख देखिए आप पहले, अगर मरने वाले व्यक्ति का आंख खुला है तो समझिए कि उसका प्राण आंखों से निकला है, धर्मात्मा था, पुण्यात्मा जीव था। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। मुख खुला हो समझ लीजिए कि पुण्यात्मा जीव था, धर्मात्मा था, उसका मुख खुला है, प्राण ऊपर के द्वार मुख से निकला है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। नासिका छिद्र को ध्यान से देखिए, उसमें अगर मल वगैरह लगा हो या थोड़ा सा भी रक्तस्राव हुआ हो, समझिएगा कि पुण्यात्मा है। नासा छिद्र से घ्राणेन्द्रिय से प्राण निकला है। ये लक्षण बता रहे कैसे हम जाने कि हमारे दादी भाभी माता पिता धर्मात्मा रहे, पापात्मा रहे। ये लक्षण शास्त्रों में पुराणों में बताया गया। और पापी जीवों का प्राण तो नीचे के द्वार से निकलता है, समझ में गया ना। अब आगे बढ़े। एक देखिए इमरजेंसी दरवाजा है इस शरीर में। किसी भी ट्रेन की यात्रा आप करते हैं, इमरजेंसी खिड़की रहती है कि नहीं रहती है? बस में भी रहती, ट्रेन में भी रहती। इमरजेंसी खिड़की हो, इमरजेंसी आने पर जो है आप उस खिड़की से छलांग वलांग लगा दो। इमरजेंसी में चाहे जब कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, तो उसी प्रकार से एक इमरजेंसी खिड़की है। उस द्वार से सबका प्राण नहीं निकलता है, सिर्फ योगियों का प्राण दसम द्वार से निकलता है। क्योंकि योगी जो है ना, योग के बल पर जो है यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि के माध्यम से जो ये अष्टांग योग बतलाए गए हैं, इनके माध्यम से अपने प्राण का आयाम करता है, प्राणायाम, प्राणों का आयाम करता है। तो इमरजेंसी में यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से वह इमरजेंसी में जब चाहे तब अपने प्राण को दसम द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, या ब्रह्मरंध्र, इसका भेदन करके योगियों का प्राण निकलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, गोविंद गोपाल भगवान की। ये है इमरजेंसी खिड़की। योगियों का प्राण ब्रह्मरंध्र का भेदन करके निकलता है, वो इन द्वारों से नहीं निकलता है। क्योंकि भाई वो योग बली है, योग के बल के जब चाहे तब अपने प्राण को निकाल ले, जिस लोक में चाहे इस लोक में चला जाए। पातंजलि योग शास्त्र में योग इसे कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधः योगः। चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध जो कर लेता है, समझिए उसका योग सिद्ध हो गया। लेकिन ये चित्त की जो वृत्तियां हैं जल्दी ये कंट्रोल में होता नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो इस तरह से पापी जीव का अंगुष्ठ मात्र का वह शरीर जब निकलता है जीव, तो यम पास में बांध लिया जाता है और धड़ाम से शरीर जो है जमीन पर गिर पड़ता है। और यम पास में बधा हुआ वह पापी जीव यमदूतों के द्वारा दक्षिण मार्ग से होते हुए 2-3 मुहूर्त में यमलोक पहुंच जाता है। कितने मुहूर्त में? 2 या 3 मुहूर्त में ये लिखा गया। और 1-2 मुहूर्त में, 2-3 मुहूर्त में पहुंच जाता है और नरकों का दर्शन कर लेता है, यमराज जी का भी दर्शन कर लेता, चित्रगुप्त जी का भी दर्शन कर लेता। और इतने समय में ही 2-3 मुहूर्त में जाना और दर्शन करके 1-2 मुहूर्त में पृथ्वी पर दोबारा आ जाना है। अब आप लोग नहीं पूछेंगे कि ये मुहूर्त कितना समय होता है। 2-3 मुहूर्त वो इतना जरूरी है, श्रोता वही अच्छा माना जाता है, नहीं तो आप लोग भ्रम में रहेंगे। अब 24 घंटे में कितना मुहूर्त होता है? 30 मुहूर्त ना, 30 मुहूर्त। ज्योतिष की बात करेंगे थोड़ा, क्योंकि देखिए बाबा ये इस व्यास पीठ पर ना
हर कोई को आप नहीं बैठा सकते कि जिसका मन हो वही बैठ जाए, है कि नहीं पांडे जी? इस व्यासपीठ की मर्यादा है। व्यास शब्द है ना, व्यासगिरी, नेतागिरी से बहुत कठिन का हो व्यासगिरी। बोला भक्त वत्सल भगवान की। व्यास 18 पुराण का दृष्टांत देने में जो कुशल हो, दृष्टांत कुशलो धीरः, दृष्टांत सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत कुशलो धीरः, दृष्टांत देने में कुशल हो उसे वक्ता बनाना चाहिए। अब ऋषभ देव के पुत्र का नाम रहा, अब इतना जनता ही नहीं पाया तो व्यासपीठ पर बैठ के भाई काहे का अपनी बदनामी बेइज्जती करवा रखा। बोला भक्त वत्सल भगवान की। तो व्यास शब्द का अर्थ ही होता है, गूगल में भी डालेंगे तो यही बताएगा। व्यास शब्द का अर्थ क्या है? व्यास शब्द का सीधा सीधा हिंदी में अर्थ है विस्तार, फैलाव। व्यास माने विस्तार, फैलाव। एक सिद्धांत सिद्ध करे बिना बहुत विस्तार में जाए के तब सिद्धांत के बतावे वह व्यास है। उनका नाम व्यास थोड़ी है, जो कलम व्यास देव का नाम व्यास देव थोड़ी हो, तो उन्हें डिग्री मिलेगा, उपाधि मिलेगा। वेद व्यास, वेद का व्यास करने के कारण, वेद का विस्तार करने के कारण, वेद का फैलाव करने के कारण उन्हें वेद व्यास की उपाधि मिली है। बोलिए वेद व्यास भगवान की। व्यास माने विस्तार, व्यास माने फैलाव। उनका वैसे शुद्ध नाम क्या है? वेद व्यास जी का पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण नाम उनके नाम के साथ में कृष्ण शब्द काहे जुड़ा बताओ? क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र जिस रंग के थे ना, उसी रंग के व्यास जी थे। अब तो बात समझ में आ ही गई होगी। जिस रंग के हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र थे, उसी रंग के भगवान वेद व्यास थे। इसलिए उनके नाम के साथ में कृष्ण, कृष्ण माने काला, और भगवान कृष्ण काले थे। इसीलिए गर्गाचार्य जी जब नामकरण करने आए थे, बोले इदानीं कृष्णतांगता। किसी किसी युग में ये लाल रंग धारण करके आए थे, किसी किसी रंग में पीले रंग धारण करके आए, किसी किसी रंग में श्वेत गौर वर्ण धारण करके आए, लेकिन इदानीं इस युग में कृष्णतांगता, काले रंग धारण करके आए हैं। इसलिए हे यशोदा मैया, या छोरा के नाम कृष्ण हो गए। कृष्ण काले रंग होने के कारण कृष्ण नाम रखा गया। तो व्यास जी भी कृष्ण काले रंग के थे, इसलिए कृष्ण नाम के साथ ये जुड़ गया। अब द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन का मतलब क्या है? द्वीपमेव अयनम, द्वीपम एव अयनम यस्य सः द्वैपायनम। द्वीपम एव अयनम, द्वीप ही जिनका अयन हो। अयन माने घर, निवास स्थान। तो उनका आश्रम जो था ना, वो द्वीपों में, द्वीपों के बीच में था। द्वीपों के बीच में उनका आश्रम, अयन निवास स्थान होने के कारण द्वैपायन कहे गए। काले रंग होने के कारण कृष्ण कहे गए। वेद का विस्तार और फैलाव करने के कारण व्यास कहे गए। बोले कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान की। कहना पड़ा आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो गरुड़ पुराण की कथा तो चाहूँ तो कल ही विश्राम ले पढ़ने के लिए, अगर पढ़ने की बात हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों,
तथा एकदा तुमुनिः प्रातर्हुतागमयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरित माघरात। प्रातः काल उठ करके शौनक याद ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, कथितो भवता सम्यक् देव मार्गः सुखप्रदः इदानीं श्रोतुमिच्छामो यं मार्गं भजप्रदम् तथा संसार दुःखानि तत्क्लेशक्षयसाधनम् ऐहिका मुक्तिका क्लेशान् यथा वक्तुमर्हसि। सूत उवाच श्रुत्वं भो विवक्ष्यामि यं मार्गं सुदुर्गमं सुखदमपुण्यशीलानां पापीनां दुःखदायकं यथा पुनः प्रोक्तः वैमतेयाय पृच्छते तथैव कथयिष्यामि संदेहच्छेदनाय च। शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आपने भक्ति मार्ग का वर्णन करके सुनाया, भक्ति मार्ग का वर्णन करके सुनाया, देव मार्ग का वर्णन करके सुनाया। अब इस समय हमें सुनने की क्या इच्छा है? यम मार्गम भजप्रदम। अब हमें देव मार्ग की कथा नहीं सुननी है, अब यम मार्गम भजन भजप्रदम, भज को प्रदान करने वाली जो यम मार्ग है, दक्षिणी मार्ग है, जो पापी जीव दक्षिण मार्ग से होते हुए यम मार्ग यम लोक में प्रवेश करते हैं दक्षिणी द्वार से, वह कथा सुनने की इच्छा है। इदानीं इस समय श्रोतमिच्छा सुनने की इच्छा है। यम मार्ग भजप्रदम, भय प्रदान करने वाली जो यम मार्ग है उसका वर्णन करके सुनाइए। सूत जी कहते हैं यम मार्गम सुदुर्गमम, यम मार्ग तो बड़ा सुदुर्गम मार्ग है, दुर्गम मार्ग है यम मार्ग। बड़ी कठिनाई से पापी जीव उस यम मार्ग को तय करता है, बड़ा कष्ट मिलता है यम के मार्ग में। लेकिन पुण्यवानों के लिए सुखदायी और पापियों के लिए दुखदायी। यम मार्ग में सांच को आंच नहीं आता, कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं आता। तो जो सच्चा व्यक्ति है, पुण्यवान व्यक्ति है, तो लिखा गया है पुण्यशीला नाम सुखदम, पुण्यवान पुरुषों के लिए सुखदम सुखदायी मार्ग वही यम मार्ग बन जाता है। जो पापियों के लिए कष्टदायी है, पुण्यवानों के लिए सुखदम हो जाता है। तो वही कथा सुनाऊंगा मैं। सूत जी कह रहे हैं शौनक ऋषि से, चलेगा? बोले हाँ हाँ चलेगा। बोले यही प्रश्न जो आज आप लोग कर रहे हो ना, भविष्य में कभी वैकुंठ में भगवान नारायण विष्णु एकांत में बैठे थे, गरुड़ जी प्रश्न किए थे। इसलिए इसका मुख्य वक्ता मैं नहीं हूँ, मुख्य वक्ता भगवान विष्णु है। आप लोग मुख्य श्रोता नहीं हो, गरुड़ जी मुख्य श्रोता हैं। बोले कौन सा प्रश्न किए थे गरुड़ जी? गरुड़ जी ने कहा भक्ति मार्गो बहुविधः कथितो भवता मम तथा न कथिता देवा भक्तानां गतिरुत्तमा अधुना श्रोतुमिच्छामि यम मार्गं भयंकरं तद्भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनं सुतम्। भक्ति मार्ग से जो विमुख है पापी पुरुष, वे यम मार्ग में किस तरह से जाते हैं? हे प्रभु, यम मार्ग जो भय प्रदान करने वाली है, उस यम मार्ग का आप मुझे वर्णन करके सुनाइए। कौन प्रश्न कर रहा है? गरुड़ जी। किससे? भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ध्यान से सुनो, वत्सेहं श्री पक्षेंद्र। पक्षेंद्र माने पक्षियों में जो इंद्र है, पक्षियों के राजा, पक्षियों में श्रेष्ठ, हे पक्षियों में श्रेष्ठ श्री गरुड़ जी, ध्यान पूर्वक सुनो। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेषु च। चित्त के करने मात्र से विक्षिप्त हैं, मोह जाल से आच्छादित हैं और काम भोग में संलग्न हैं, ऐसे प्राणी असुच नामक नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त हैं
वे तो दुख से यम यातना को भोगते हैं। जो पापी हैं यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो, वे मृत्यु को प्राप्त होकर के जिस प्रकार से यहाँ लोक में जाते हैं, हे खरु ध्यान पूर्वक सुनो। सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्वतथार्जितं कर्मयोगात् तदा तस्य कश्चित् व्याधिः प्रजायते। पापी जीवों के बारे में भगवान बतला रहे हैं कि पापी पुरुष यमराज के यम मार्ग में कैसे यातना प्राप्त करता है। दक्षिणी मार्ग से होते हुए दक्षिणी द्वार से किस तरह प्रवेश पाता है, ध्यान से सुनो। सुकृतम दुष्कृतम वापि, सुकृत और दुष्कृत, सुकृत और दुष्कृत कर्मों को भोग करके सुकृत और दुष्कृत कर्मों के योग बल से वृद्धावस्था में उसका शरीर जो है व्याधियों से घिर जाता है, रोगों से घिर जाता है। सुकृत और दुष्कृत कर्मों के योग बल के प्रभाव से जो पुण्यवान व्यक्ति है ना, वो वृद्धावस्था में जो रोग नहीं होगा, उसका शरीर व्याधियों से नहीं घिरेगा, बड़ी सरलता पूर्वक शरीर छूट जाएगा। लेकिन जो दुष्कृत कर्म करने वाला है वृद्धावस्था में भोग करके मरेगा, उसका शरीर जो है लिखा गया ना व्याधि प्रजायते, व्याधियों से उसका शरीर घिर जाएगा। एक रोग ठीक होगा नहीं, दूसरा रोग आक्रमण कर देगा। हाथ पांव सब कुछ अपने न हाथ रहे, मुख में न दांत रहे, पर का सहारा है। तो तमा बचन हुआ लार भी टपकती है, बात याद रहती नहीं, जीर्णयंग सारा है। असहाय जान कर कोई चाहे प्यार करे, चाहे कोई दुत्कारे, कुछ भी न चारा है। बापुरी बुढ़ौती ने काया को बदल दिया, बाल्यकाल का सा जीवन आज हमारा है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। ये स्त्री होती है वृद्धावस्था में, बात याद रहती नहीं, मेरे 500 की नोटों की कट्टियां पता नहीं कहाँ रख दी, यादें नहीं आ रहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बात याद रहती नहीं, जीर्णयंग सारा है, मुख में न दांत रहे, लार भी टपकती है। ये सब वृद्धावस्था की स्थिति बताई जा रही है। सुकृत और दुष्कृत कर्मों के योग बल के प्रभाव से उस पापी जीव को वृद्धावस्था में उसका शरीर रोगों से घिर जाता है, मरण शैया पर पड़ जाता है। लेकिन अगर कोई कहे बाबू राम राम जप, तो बाबू जी के हे गरुड़ जी, उस समय में भी राम नाम याद नहीं आता, नाती पोता पप्पू गप्पू की याद आती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पुराणों की प्रायः कथा नैमिषारण्य से भी प्रारंभ हुआ है, इतना जान जाए। तो यह गरुड़ पुराण की कथा जो है नैमिषारण्य से प्रारंभ हुआ। 1000 वर्षों तक यज्ञ कर रहे थे, 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ चल रहा था नैमिषारण्य में।
शौनक ऋषि सभी ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, प्रतिनिधि करता थे और बड़े सत्संगी थे शौनक आदि ऋषि। कथामृत रसास्वाद कुशलः सत्संगार्थम, सत्संगी थे, कथा प्रेमी थे। यज्ञ से यज्ञ का जब विराम होता था, यज्ञ का जब विश्राम होता था तो सारे काल में सत्संग करते थे। कथावाचक नहीं मिलता था तो 88,000 ऋषि तो पहले से थे ही, उन्हीं ऋषियों में से कोई वक्ता बन जाता, शेष ऋषि श्रोता बन जाते। कथा कहना और सुनना चलता रहता था। प्रत्येक मनुष्य को जबरदस्त 2 नशा करनी चाहिए, 2 नशा सबको करनी चाहिए। विद्या व्यसनम वा हरिपाद सेवनम व्यसन, विद्या का व्यसन, विद्या अध्ययन का जबरदस्त व्यसन माने नशा हो, आदत, अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। हरिपाद, पाद माने चरण, हरि माने भगवान विष्णु के चरणों में रति, प्रेम, अनुराग का जबरदस्त व्यसन होना चाहिए। ये इन 2 नशा से जो मनुष्य वंचित है वह मनुष्य नहीं है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य शब्द का अर्थ क्या है? कोई पूछेगा भैया आप मनुष्य हो कि पशु, तो क्या कहोगे? हाँ हाँ हम मनुष्य हैं। तो बोले मनुष्य का परिभाषा बताओ, मनुष्य शब्द का अर्थ बताओ, मनुष्य शब्द का अर्थ बताओ व्याकरण से। कैसे बताओगे? ऐसे बताना जो मैं बता रहा हूँ। मनसा सिद्ध्यति इति मनुष्यः। मनसा, मन के द्वारा, सिद्ध्यति जो सभी को अपने प्रेम बंधन में बांध ले उसे मनुष्य कहते हैं। जो सभी को अपना बना ले, प्रेम बंधन में बांध करके जो सबको अपना बना ले उसे मनुष्य कहते हैं। बोलिए गरुड़ पुराण की। अब मानव किसे कहते हैं? शब्द का अर्थ होता है और कोई भी शब्द जो है बिना धातु, बिना प्रत्यय का बनवे नहीं करता है, ये जान लो पहली बात। मानव, मनोरपत्यम इति मानवः। मनोरपत्यम, अपत्यम माने वंशज, पुत्र। किसके पुत्र? मनोरपत्यम इति मानवः। मनु के वंशज होने के कारण, मनु जी के संतान होने के कारण हमें मानव कहा जाता है। बोलिए गरुड़ पुराण की। कथा प्रेमियों, 1000 वर्षों तक वह यज्ञ चल रहा था। इतने बड़े सत्संगी थे कि एक वक्ता बन जाता, श्रेष्ठ श्रोता बन के कथा कहना सुनना प्रारंभ कर देते। एक दिन भगवान की कृपा से सूत जी महाराज कुछ यज्ञशाला में आ गए और देखने में ना 16 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष के वो सूत जी महाराज थे, लेकिन 18 पुराणों के वक्ता थे सूत जी महाराज। और जो शौनक याग ऋषियों की मैं बात कर रहा हूँ ना, वे लाख लाख वर्ष के थे और जो सूत जी हैं 20-22 वर्ष के हो। उनको देख करके लाख लाख वर्ष के जितने भी शौनक याग ऋषि थे ना, सब अपने स्थान से खड़े हो गए, राम राम राम, और सूत जी महाराज के सामने दंडवत लेट करके प्रणाम करने लगे। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम 2 के सामने करना चाहिए। एक गुरु चरण के सामने, दूसरो गोविंद चरण के सामने। गुरु को जब भी प्रणाम करो तो दंडवत प्रणाम करो, डंडे की तरह लेट जाओ सामने। और गोविंद के सामने भी यदि प्रणाम करना हो तो दंडवत प्रणाम। क्यों? कि जो दंडवत प्रणाम करता है गुरु दंड और गोविंद के दंड से वह बच जाता है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की।
सनातन धर्म का सिद्धांत है। कथा प्रेमियों, अब कोई 16 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष के कथावाचक के सामने, ब्राह्मण बालक के सामने यदि कोई 100 वर्ष, 80, 85, 90 वर्ष का व्यक्ति अथवा माताएं प्रणाम करेंगे झुक करके, तो कथावाचक के मन में अजीब सा अनुभव होगा, वह संकोच में पड़ जाएगा, वह ब्राह्मण भी संकुचित हो जाएगा, तो वह स्वयं झुक करके उठाने का प्रयास करेगा। अरे अरे माता जी, आप हमारे दादी के समान हैं, माता जी के समान हैं, आप मुझे प्रणाम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कि स्वयं वह कथावाचक, वह ब्राह्मण, वह गुरु स्वयं ही उठाने का प्रयास करेगा कि आप मुझे प्रणाम न करें। तो सूत जी महाराज वही कार्य करते हैं। सबको कहते हैं आप लोग लाख लाख वर्ष के और हम 20-22 वर्ष के, आप लोग मुझे प्रणाम करते हो, अच्छा नहीं लगता। तो शौनक यादव बड़ी अच्छी बात करते हैं, कहते हैं आपकी उम्र को, आपकी आयु को, आपके शरीर को हम प्रणाम नहीं कर रहे हैं। अरे हम तो लाख वर्ष के हैं, आप तो 20-22 वर्ष के दिख रहे हो। आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों कि आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं। बोले वैसे तो समाज में 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने को बड़ा मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो बड़े नहीं हैं, वास्तव में आप बड़े हो। सूत जी ने कहा कि वो 4 व्यक्ति कौन कौन है जो अपने को बड़ा मानते हैं। बोले कि पहला समाज का वह व्यक्ति है जिसके पास धन बहुत ज्यादा है। धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्ध, जिनके पास धन की अधिकता है, धन ज्यादा है, वो कहता है समाज का सबसे बड़ा व्यक्ति मैं हूँ, धन के बल पर हर कार्य को कर लूंगा। समाज का दूसरा वह व्यक्ति बड़ा अपने को मानता है बल वृद्धा, जिसके पास बल की अधिकता है, घर में लाठी डंडे चलाने वालों की अधिकता है। जो लाठी, जिनके घर में लाठी की संख्या ज्यादा है, लड़ने वाले ज्यादा, बल की अधिकता, वो कहते हैं कि धन में भले हम धन बली नहीं है, लेकिन बल बली है, लाठी का बल है। इसलिए समाज में लाठी के बल पर मैं हर कार्य कर लूंगा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। तीसरा व्यक्ति कौन है जो अपने को बड़ा मानता है? अब जैसे हमारे लक्ष्मी शंकर पांडे जी हमसे उम्र में बड़े हैं कि नहीं, आयु वृद्ध है, उसी प्रकार से शौनक ऋषि कहते हैं पहला धन वृद्ध, धन में जो बड़ा है अपने को बड़ा मानता है, और बल वृद्ध, जिसके पास बल जाता है, जिसके घर में लड़ने वाले जाता है, वो अपने को बड़ा मानता है। और तीसरा व्यक्ति आयु वृद्ध, जो आयु में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, और कथा कहने वाला वक्ता कहीं उम्र में कम है और सुनने वाला उम्र में जाता है, तो श्रोता कहेगा मैं तो खुद ही वक्ता से बड़ा हूँ, ये क्या मुझे कथा सुनाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हे शौनक, हे सूत जी महाराज, हम आयु में भले ही बड़े हैं लाख वर्ष के, लेकिन ज्ञान में बच्चे हैं, ज्ञान में बच्चा, और आप ज्ञान में वृद्ध हो गए हैं, ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान में बुजुर्ग हो गए हैं। इसलिए मैं आपके सामने बालक हूँ, बच्चा हूँ, आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध के सामने तो बच्चा ही है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। ऐसा सुन करके सूत जी गदगद हो जाते हैं। बोले अगर ऐसा श्रोता मुझे मिल जाए कथा सुनाने के लिए, तो मैं तो 24 घंटे कथा सुनाऊं, थकूंगा नहीं, लेकिन आजकल ऐसे श्रोता मिलते कहाँ हैं, 2 घंटे भी सही समय नहीं दे पाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।